हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी देखो इंग्लिश के मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं बोलता था ना कि देखो 70 to 80%, बट गाइस 90% तक क्वेश्चंस हमारे पीडीएफ से और मैं आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ दिखाऊंगा। मैंने डिले किया थोड़ा सा रिव्यू में, बट मैं चाहता था ना कि अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं, वर्थ होने चाहिए, उसके बेनिफिट्स होने चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर कोई बच्चा कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट होगा वाई ग्रुप में ना, अगर वो रगा के ऊपर भी मेरे मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, ठीक है, तो उसको जीके में भी बहुत फायदा दिखा होगा, क्योंकि हमारे पीडीएफ से ज्यादा फर्स्ट शिफ्ट में मॉक से रिलेटेड जीके आए थे। ठीक है, जैसे मैं पीडीएफ बोलूंगा, अगर इंग्लिश का कोई बच्चा ना ये वो कैप पढ़ के गया होगा और ये हमारी ग्रामर की प्रैक्टिस करके गया होगा, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा इन दोनों पीडीएफ के। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से रह रहे थे। या फिर कोई बच्चा अगर ग्रामर के अंदर हमारी पीडीएफ नहीं भी पढ़ा होगा ना, यूट्यूब पे जो मेरी आई थी ना टॉप 52 रूल्स ग्रामर की, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने इस बार नहीं पढ़ाया था वो, लगभग मैं आपको मार्च अप्रैल में मैंने वो पढ़ाया था। वो वीडियो अगर वो देख के गया होगा ना, टॉप 52 रूल्स के सारे रूल्स और फिक्स प्रीपोजिशन जो करके गया होगा यूट्यूब से मेरा, आप देखना 100% गाइज वहां से आ रहे हैं सवाल। वो तो फ्री में आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे और मिला सकते हो, जिसका पेपर हो गया वो भी। ठीक है, तो वो कोई चीज फेंकने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप वो जाके देखो, अगर लग रहा है कि वहां से नहीं आता तो मेरे को बताओ, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि 100% वहां से आए हैं। ठीक है, बाकी मैथ के क्वेश्चन मुझे मिले नहीं है, मैथ के भेजो, मैं ये भी प्रूफ कर दूंगा कि हमारी पीडीएफ से 100% मैथ था, सेम कॉन्सेप्ट के। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। मैं तो इंग्लिश में कहता था कि कॉन्सेप्ट यूज होगा ना, इन्होंने लैंग्वेज भी वही यूज कर रखा है। आपको मैं दिखाऊंगा, हमारे सारे पीडीएफ थे। अगर कोई बच्चा एग्जाम दे के आ रहा है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे वो सारे क्वेश्चंस को भेज दे, मैथ रीजनिंग जो भी है, हम उसका रिव्यू सही सही करा पाए। अगर किसी को अभी भी अगर लास्ट में पेपर है, पीडीएफ बाय करना है, तो व्हाट्सअप करके बाय कर सकता है। सारे पीडीएफ की प्राइस अलग अलग है। हाँ, कुछ चीजें थोड़ी सी जो बदली हमारी पीडीएफ बनाने के बाद, वो चीजें हैं कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार। ठीक है, पहले हमारे पीडीएफ में था पोर्ट ब्लेयर, लेकिन बाद में इसका नाम अभी चेंज करके पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम कहा गया, और तब तक हमारी पीडीएफ बन के सेल होने लगी थी। उसके बाद ये चीज हुआ। तो अगर आपके ऑप्शन में श्री विजयपुरम था तो आपको आंसर ये करना था। अदरवाइज अगर पोर्ट ब्लेयर का पोर्ट ब्लेयर दिया हुआ था तो आप आंसर यही कर सकते हो। हालांकि एग्जाम भी डिले हुआ था ना इधर, तो मे भी क्वेश्चन उन्होंने पहले से अगर प्रिपेयर्ड होगा तो पोर्ट ब्लेयर का ऑप्शन में दिया होगा उन्होंने। अदरवाइज अगर उन्होंने सुधारा होगा, ऑफिशियल्स को पता रहता होगा कि सभी चीजें चेंजेस होने वाली है, तो श्री विजयपुरम लिखा होगा। जो भी आपको ऑप्शन में होगा आप उसको आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, हमारे पीडीएफ में देखो पीएम उस टाइम नए नहीं थे, उस टाइम पुराने थे पीएम, उनका नाम कुछ अलग था। अभी फिलहाल वहां पे पीएम है माइकल जो बार्नियर है, और उनका प्रेसिडेंट अगर पूछा होगा तो देखो हमारे पीडीएफ में दे रखा था हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स, उसके कंट्रीज कैपिटल्स, करेंसीज और उनके प्रेसिडेंट पीएम, ये सभी चीजें। तो फ्रांस के हैं इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, चलो बम्बू डे कब मनाया गया था, ये हमारे पीडीएफ में नहीं था, हमने दिया था बम्बू नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो मिजोरम में, ये 18 सितंबर को मनाया जाता है, ये हमने नहीं दिया था। हीराकुंड डैम हमारी पीडीएफ पर नहीं था, महानदी रिवर पे है, तो ये चीज याद रखोगे आप। फिर विच स्टेट इज रिलेटेड टू म्यूजिक, देखो ये सामवेद जो है ना, जो वेद कौन सा है जो कि म्यूजिक से है, संगीत से है, तो हमारे मॉक टेस्ट के अंदर था, पीडीएफ में नहीं था ये सामवेद। और लावणी नृत्य का हमने मॉक टेस्ट में दे रखा था, जो कि महाराष्ट्र से था, हमारी पीडीएफ के अंदर ये नहीं था। वहीं पे रेड इंडियन अनाथ तो हमारे पीडीएफ में था, नहीं हमारे मॉक में था, जो कि यूएसए के लोगों को कहा जाता है। हाँ, ये चीज देखो हमारे पीडीएफ में भी था, एंड गाइस हमारे मॉक के अंदर भी था। अगर आप पहला मॉक देखो, जो कि फ्री है, हर बच्चा जाके दे सकता है, हमारा पहला मॉक जो स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें एयरफोर्स अग्निवीर का जो वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट है ना, उसको ओपन करो। उसके अंदर पहला मॉक का 16 नंबर क्वेश्चन देखना, फ्री है, हर कोई बच्चा लगा सकता है उसको, अनलॉक है वो, एक के बाद पेड है। उसमें पहला क्वेश्चन है ही डील्ड डैश गारमेंट्स, ये डील का वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसके सॉल्यूशन में मैंने बताया था कि आपको डील के साथ दो प्रीपोजिशन लगते हैं। और देखो मैंने कहा था पास्ट इंडिफिनिट टेंस में मैंने दिया था, और एग्जाम में इन्होंने प्रेजेंट इंडिफिनिट पे दिया था। मैंने गारमेंट्स दिया था और ये लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करके ऐसे कुछ इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो पूरा पूरा एग्जैक्टली वही चीज है भाई, उससे मेरे को क्या मतलब, ये किस टेंस में है, मेरे को प्रीपोजिशन फिल करना है, प्रीपोजिशन के तो टेंस चेंज नहीं होता। मैंने ये चीज बोला था ना कि देखो डील अगर कोई इंसान से हम व्यवहार के तौर पे कर रहे होंगे तो हम डील को विथ में यूज करते, अगर किसी इंसान के साथ करेंगे तो, और कुछ चीज अगर बेचने के बारे में कर रहे हैं तो हम डील के साथ इन प्रीपोजिशन करेंगे। तो ये मैंने ना आपको टॉप 52 रूल्स के अंदर जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रहा था यूट्यूब के ऊपर, उसमें भी मैंने पढ़ाया था, हमारे मॉक के अंदर भी था,
और हमारे पेड बैच के अंदर प्रीपोजिशन के अंदर भी था। हर जगह पे मैंने ये चीज को डिस्कस कर रखा है। आप फ्री बैचेस में भी देख सकते हो, यूट्यूब पे पेड में भी देख सकते हो, मॉक टेस्ट के अंदर भी देख सकते हो, पीडीएफ के अंदर भी देख सकते हो, हर जगह आपको मिल जाए। तो डील के साथ 2 प्रीपोजिशन आती है हमारे। देखो मॉक टेस्ट 1 यहाँ पे देखो लिखा है IF 2025, इंग्लिश के क्वेश्चन नंबर 16 में जाके देखोगे हमने आंसर यहाँ पे दिया था डिल इन, इसके सॉल्यूशन में हमने डिस्कशन कराया था। आगे देखो नो सुनर से रिलेटेड देखो भाई, मैंने कहा था ना कि कंजक्शन अच्छे से पढ़ के जाना भाई, एग्जाम में वहीं से आते हैं। देखो वही चीज है, नो सुनर आई सा हिम देन ही रैन अवे। मैंने इसमें कहा था ना, देखो भाई जब मेरे देखो फर्स्ट मॉक में ही देखना, जो मैंने अभी जस्ट बोला ना ये वाले मॉक, फर्स्ट में मैंने देखो एक तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आया पहले मॉक का ही, और एक पहले मॉक का क्वेश्चन नंबर 15 आ गया इंग्लिश का। मैंने इसमें स्पेशल सॉल्यूशन में कहा था देखो नो सुनर के साथ ना पहले ही देते थे कंजक्शन का एरर, तो यहाँ पे वेन कर देते थे। लेकिन अब एग्जाम वाले ना समझ गए कि बच्चे स्मार्ट हैं, तो ये कंजक्शन का एरर नहीं देंगे। और मैंने भी कहा था ना कि देखो मैंने भी इसीलिए देन का देन छोड़ दिया, अब एरर इसमें पता ना था। मैक्सिमम लोग इसके अंदर नो एरर चूज कर रहे थे देन को देख के, लेकिन इसमें गलत है। मैंने इसमें कहा था ना देखो नो सुनर जब आता है ना भाई, तो ये जो आई हैड है ना, तो नो सुनर के जस्ट बाद इसका एक्सिलरी वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे सवाल क्या था, नो सुनर आपके एग्जाम में आई सा हिम देन ही रन अवे, तो देन का उन्होंने देखो देन ही छोड़ दिया था, खाली आई सा कर दिया, और मैंने आई हैड स्पोकन किया था। दोनों में कितना सिमिलरिटी दिख रहा है आपको। एग्जैक्टली हमारा कंजक्शन वही है, फॉर्मेट वही है, खाली थोड़ा सा वर्ब अलग अलग कर दिया गया। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम एरर पकड़ लेते, बी में एरर है भाई। हमारे पीडीएफ में भी था नो सुनर, देखो नो सुनर ये सभी चीजें, लेकिन पीडीएफ में देखो देन मैंने कर रखा था, वेन कर रखा था, और मॉक में मैंने ये हर तरह से मैं अपने स्टडी मटेरियल में आपको अलर्ट करके रखता हूँ कि जिस तरीके से भी सवाल है आपको कर लेना है, और इसके सॉल्यूशन में जाओगे ना तो प्रॉपर डिटेल आपको मिल जाएगा पीडीएफ में भी। तो नो सुनर के साथ यहाँ पे क्या करते हैं आप, आई सा के साथ 2 तरीके से बनता, या तो नो सुनर डिड आई सी करोगे, डिड है तो हम सी करेंगे, देन हमारा देन का देन ही रह जाएगा, देन ही रैन अवे, ये कर सकते हैं हम लोग। या फिर नो सुनर के साथ अगर मेरे को ना अब कहोगे सर हैड लगाना हो तो नो सुनर हैड आई सीन कर दोगे। हैड आया तो हमारे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, डिड आना होता तो B1 कर देते। वैसे तो मेरे को सुधारना था नहीं एग्जाम में, कॉमन रीडर में सुधारना थोड़ी है, आपसे पूछा गया था तो ABC जिस ऑप्शन में ये आई सा होगा उसमें एरर कर देना था, बिकॉज इसको डिड आई सी कर सकते हैं या फिर हैड आई सीन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हम आपको स्क्रीनशॉट ले जा रहे हैं। देखो हमारे पीडीएफ के अंदर ना एडजेक्टिव एडवर्ब ये फॉर्म वाले जो है ना, ये देखो वर्ब नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये वाले जो 21 नंबर क्वेश्चन देखना, उसमें क्रिएट का मैंने एडजेक्टिव फॉर्म दिया था। उसमें देखो क्रिएट एक वर्ब है, इसका नाउन होता है, देखो इसके अंदर क्रिएशन हमारे पीडीएफ में है, उसका एडजेक्टिव होता है क्रिएटिव और उसका एडवर्ब होता है क्रिएटिवली। 21 नंबर क्वेश्चन देख लो हमारे पीडीएफ का, जो ग्रामर का पीडीएफ है ना, ग्रामर प्रैक्टिस वाली पीडीएफ, ठीक है, उसमें देख लो जो आपने खरीदा होगा। तो ये क्वेश्चन भी पास हो गया, मतलब निकल गया होता, अगर कोई पढ़ा होता तो रट के गया होता तो क्रिएटिव हो जाएगा एडजेक्टिव। अगर किसी बैच में आपसे क्रिएटिवली पूछ ले, एडवर्ब पूछ ले, क्रिएटिवली करोगे। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ION लगा हुआ है, नाउन पूछ रहा होगा तो ION और लगा देना, सिंपल है। नाउन के और भी तरीके होते हैं, लेकिन ION देख के नाउन समझ लेना, आगे चल के पूछेगा, याद रखना। 11 नंबर देखो, ही डैश इज लेटर अ मंथ अगो। मैंने आपको देखो टॉप 52 रूल्स जो यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, हमारी पेड बैचेस को भी गोली मारो, उसमें मैंने कहा होता किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ना अगर बिफोर या एगो दिख जाए भैया उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाना, मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो ही राइट रोट कर देते, यहाँ पे ही रोट हिज लेटर अ मंथ, या फिर पोस्टेड पोस्ट करा है, लिखा है, जो भी कर रखा है, जो भी वर्ब का फॉर्म पूछा होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर देते। आप यूट्यूब पे देख लो, हालांकि हमारी पेड बैचेस में भी चीजें हैं, लेकिन मैं उसका डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चे पेड बैच में है नहीं, सब तो यूट्यूब पे हैं। तो यूट्यूब वाले टॉप 52 रूल्स सर्च करो, देखो यू सर्च करोगे आप इंग्लिश टॉप 52 रूल्स बाय A to Z स्टडी, ठीक है, आपको मिल जाएगा। बहुत सारे 8-10 पार्ट होंगे, या फिर एक बड़ा सा वीडियो मैंने 1-2 पार्ट में कर रखा था। जो भी आपको मिल रहा है उसको कर लो, मैंने 2 बार पढ़ाया टॉप 50 रूल्स, ठीक है, कर लो। आपसे पूछा था वैकम का स्पेलिंग एरर, ठीक है भाई, हमारे देखो पीडीएफ के अंदर वो कैब वाले में एक सेक्शन है मोस्ट रिपीटेड मिस स्पेल्ड वर्ड। देखो पहले शिफ्ट में हमने सबसे लास्ट वर्ड जो दे रखा था इसका वैकम का ठोक दिया गया, और एग्जाम में शायद ऐसे लिखा होगा या फिर जो भी लिखा होता वैक्यूम गलत था। तो हमारा करेक्ट स्पेलिंग देखो हमने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सजा के रखा था। तो वैकम का देखो यहाँ पे हमने पीडीएफ में दे रखा था। तो कुछ भी अब हवाबाजी नहीं कर रहे, हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है भाई, प्रूफ करना जरूरी है, बिकॉज आपने पेमेंट की है, प्रूफ मांगोगे।
हमने दिया था आपको पीडीएफ में वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, वन वर्ड के अंदर देख लो ऑप्टिमिस्टिक का हमने दे रखा था कि नहीं। ये तो मतलब इजी है, नहीं भी पढ़ते हमसे तो कहीं ना कहीं यूट्यूब से पढ़ के कर लेते, तो इजी है। खैर हमारा काम है इजी है चाहे डिफिकल्ट है, आया है तो बताना। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो हमेशा आशावादी रहे, पॉजिटिव रहे, ब्राइट साइड में देखे। और क्या कहते हैं पेसिमिस्टिक का मतलब होता है जो हमेशा डार्क साइड में देखे। आगे देखो इनविंसिबल का पूछा गया था, ठीक है, आपसे सिनोनिम पूछा होगा तो हमने इनविंसिबल का मीनिंग दे रखा था अजय, दैट विच कैन नॉट बी कंक्योर्ड, मतलब जिसको हराना जो है ना पॉसिबल नहीं है, तो जिसको हराया जा सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, विंसिबल कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है इसका, या फिर कॉन्क्वेड कह सकते हैं इसका हम। आगे देख लो वंस इन ए ब्लू मून एक इडियम था, हमारे पीडीएफ में था। कहते थे ना बच्चे क्या सर मान लो आपका पढ़ाया एग्जाम या फिर पीडीएफ से नहीं आया, तो हम कहते आप जाओ तो एग्जाम में दे के आओ, तो और आपको लग रहा है कि नहीं आया तो हमसे बताओ, हम खोज के दिखा देंगे कहाँ पे। आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना तो खोज के दिखा देंगे, हमारी पीडीएफ में ही है। देखो ईडीएम का 68 नंबर क्वेश्चन देखो, वंस इन अ ब्लू मून समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, कभी कभार होने वाला चीज, ये भी था हमारे पीडीएफ का एग्जाम में आया हुआ था। रिपेल का सिनोनिम हमारे पीडीएफ में नहीं था। मैंने बोला था ना मैं इंग्लिश में 100% तो नहीं कहता था, मैं 70% का कहता था, बट यहाँ पे 90% आया। आगे भी चल के 70% ही मैं कहूंगा, जरूरी नहीं कि हर शिफ्ट में 90% आ जाए, ठीक है, हो सके कहीं 100% भी आ जाए, बट उसको 100% कहां से आएगा, पॉसिबल ही नहीं। रिपेल का सिनोनिम जो है ना पूछा गया था कैंसिल या एप्रोगेट, इसका मतलब होता है निरस्त कर देना, ठीक है, ये हमारे पीडीएफ से नहीं था। एम्बिगस का था क्या एंटोनिम सर? हाँ सर था। हमारे वोकैब के सेक्शन में देखो 112 नंबर क्वेश्चन देखना, 112 नंबर में हमने दिया था ऑब्वियस, तो बोलोगे महाराज कहाँ एम्बिगस है, तो देखो ना ऑब्वियस का हमने एंटोनिम दिया था एम्बिगस, दिख रहा है आपको, पूरा याद करना होगा। तो एम्बिगस का ऑटोमेटिकली एंटोनिम ये हो गए ऑब्वियस, एविडेंट, अपेरेंट, ये सारे इसके एंटोनिम है। और एम्बिगस का सिनोनिम ऑब्स्क्योर, ठीक है भाई, याद रहेगा आपको, चीजें हमारी पीडीएफ में थी, आपको याद करना था। और मैथ के क्वेश्चन हमें मिले नहीं है, एग्जैक्टली जो रीजनिंग के क्वेश्चन हमें मिले नहीं है, ठीक है, आपका काम है भेजोगे, हमने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। ऐसे एक इजी सा क्वेश्चन था, एक बच्चा कर दे 10 चीजों का कॉस्ट प्राइस अगर 15 चीजों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो मैंने ऐसे सवाल के लिए कहा था ना 10 का क्या करना भाई, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बताना है। 10 का सीपी इज इक्वल टू 15 का कॉस्ट सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे रेशियो निकालो, सीपी बाई एसपी बराबर क्या हो जाएगा 15/10, तो 5 3 जा 5 2 जा, भाई कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, मतलब 3 रुपए में खरीदते हैं ना तो सेल करते हैं हम 1 रुपए में, तो 1 रुपए यहाँ पे कितने रुपए का नुकसान हो रहा है भाई, सॉरी 2 रुपए में सेल कर रहे हैं तो कितने का नुकसान हो रहा है 1 रुपए का, तो 1/3% निकालना है, तो 100/3 का मतलब 33.33%, ठीक है भाई, तो ये चीज है, या फिर 33/1 ठीक है, तो ये कह सकते हो 1/3%, जिस तरीके से आपका ऑप्शन में था आप इसको आंसर कर सकते थे। तो ऐसे सवाल थे, हालांकि मैथ में और डिफिकल्ट सवाल भी होंगे, तो लेकिन बताओ मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा और अपने पीडीएफ से दिखाऊंगा। ये तो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैब की पीडीएफ है, लास्ट में अगर किसी का है तो अभी भी खरीद के पढ़ सकता है, बट मैं नहीं कहूंगा कि मैथ की पीडीएफ अब खरीदो, रीजनिंग की अब खरीदो, करंट अफेयर की हालांकि उतनी पीडीएफ से हमारी नहीं थी फर्स्ट शिफ्ट में, लेकिन बहुत ही लिमिटेड में थी, आगे चल के आएंगी, ये चीज की गारंटी है, ठीक है। करंट अफेयर एंड जीके की, स्टैटिक जीके की जो पीडीएफ है, तो गाइस व्हाट्सअप करके क्वेश्चन भेजो, या फिर किसी को अभी भी पीडीएफ लगता है कि खरीद के आप पढ़ पाओगे तो अपनी गारंटी पे खरीदना, क्योंकि लास्ट टाइम में मेरे को नहीं लगता कि आप पढ़ पाओगे, तो वो कंप्लीटली आपकी गारंटी होनी चाहिए। पीडीएफ के कंटेंट थोड़े से ज्यादा है तो लास्ट टाइम में ये हैवी हो सकते हैं आपके लिए, तो व्हाट्सअप करो सारे क्वेश्चन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।